नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल होना भी चाहिए। जैसा कि हम हिस्ट्री के लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन आपको कराने वाले थे, जो हालिया दिनों में एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उनमें सटीक होने चाहिए आपके लिए और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आज की दूसरी क्लास है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कशन किया था, लेकिन आज उससे आगे बढ़ते हैं। आज का जो 51 क्वेश्चन है वो है साथियों, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है, मतलब किस नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी का किया गया है। पहले इसे सिंध नदी बोलते थे, क्या बोलते थे? सिंध नदी कहते थे, आज इसे सिंधु नदी कहा गया है। उसके बाद पूछेगा सबसे पवित्र नदी कौन सी है ऋग्वेद में, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। आज इसे घग्गर नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, सबसे मेन देवता कौन है? तो इंद्र देवता को वर्षा का देवता कहा जाता है, किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है, इसीलिए इनको पुरंदर भी कहा जाता है। पूछे पुरंदर किसे कहा जाता है? तो इंद्र देवता को। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन जो किया गया 250 बार, वो इंद्र का ही किया गया। इंद्र देवता का सबसे ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है और सबसे अहम देवता उस समय के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा मंडल लिखा गया था? तो 10वां मंडल, ऋग्वेद का सबसे अंतिम जो मंडल है वो 10वां मंडल है। उत्तर वैदिक काल में इस मंडल को ऐड किया गया था और कुल मंडल भी 10 हैं। ऋग्वेद में पूछे आपसे कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, ठीक है ना। और सूक्ति इसमें 1028 हैं और जो ऋचाएँ हैं वो कहीं कहीं दे रखा है 10,565, कहीं कहीं 10,552, कहीं कहीं 10,580 दे रखा है। तो इस पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसी भाई ने कमेंट भी किया है, तो उसके लिए हम प्रूफ दिखा देंगे अगली क्लास में कि भाई वहाँ 580 लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल, तो 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कितने हैं? तो 108 हैं, उनमें से एक मुंडको उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। पूछेगा आपसे प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो ये मनु है, मन नहीं है, ये मनु, जिसने मनु स्मृति की भी रचना की थी। एक धार्मिक ग्रंथ था हिंदुओं का मनु स्मृति, जिसमें महिला और दलितों के साथ, शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया था, वो मनु स्मृति था। तो यही मनु ने हिंदू विधि का लेखक माना जाता है मनु को। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो मनु स्मृति, देखो सबसे पुराना ये लिख रहा है। नेक्स्ट पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर इसके लेखक हैं। महाभारत का और क्या नाम है? तो महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जय संहिता भी कहते हैं। संहिता मतलब कोड। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। फारसी अनुवाद का शीर्षक तो ये रज्मनार ने किया था। फारसी में इसे रज्मनार कहते हैं, ध्यान रखना। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में, 1500 बिफोर कॉमन ईरा में आर्य भारत में आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ध्यान रखना। तो आर्य पहले कहाँ आए थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान के बीच के क्षेत्र में, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों ने अपना मुख्य स्थायी निवास किया था, जो 7 नदियों वाला क्षेत्र कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा के बीच के क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, लेकिन सबसे पहले एंट्री मारी थी पंजाब और अफगानिस्तान के बीच में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ध्यान रखना, संस्कृत भाषा थी। और वेदों की भाषा भी क्या है? संस्कृत है। वेद, पुराण, आर्य, उपनिषद, ये सब किस में लिखे गए हैं? ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। एशिया माइनर भी कह सकते हो आप, एशिया माइनर या मध्य एशिया से कह सकते हो, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है, तो नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादक किया था, उन्होंने प्रतिपादन किया था। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन पर गौर करिए। इसके साथ ही नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म था लुम्बिनी में, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ये पैदा हुए थे, ठीक है ना, शाक्य कबीला से। कहाँ से? शाक्य कबीला के जो राजकुमार थे उनके बेटा थे बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, ठीक है ना। सुअर का मांस खाने से इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध धर्म में भी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे?
तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, बाद में इनके शिष्य भी बने थे। ये कौन बने थे? बाद में इनके शिष्य भी बने थे। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? तो महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। जब बुद्ध को ज्ञान के बारे में पता चला, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 बातें इन्होंने देखी भी थी, मरा हुआ व्यक्ति देखा था, स्वस्थ व्यक्ति देखा था, संन्यास व्यक्ति देखा था, तब इन्होंने घर को त्यागने का प्लान बनाया और उस इवेंट को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ? तो बुद्ध ने जब 49 दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया तो सबसे पहला उपनिषद ब्राह्मणवाद को कट्टरता देने के लिए सारनाथ में किया था। ब्राह्मणवाद को चुनौती देने के लिए सारनाथ में किया था। बुद्ध ने उपनिवेश दिया था पाली भाषा में, ध्यान रखना, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। सबसे ज़्यादा उपनिषद कहाँ दिए थे? उपदेश तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ापन था, तो उसे दूर करने के लिए, लोगों में अंधविश्वास था, परंपरावादी लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, तो उसे दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। बोला भी है इन्होंने, बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 इनके क्या हैं? रत्न हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, तो गौतमी, गौतमी प्रजापति नाम था, ये इनकी खुद मौसी थी, ठीक है ना, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। प्रथम बौद्ध संगीति, ये पूछा जाता है 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में हुई थी, राजगृह में। उस समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, ध्यान रखना। बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कश्मीर में पड़ता है कुंडलवन, ध्यान रखना। बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थल क्रम है, तो सबसे पहली जो हुई थी वो राजगृह में, दूसरी वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय। पहली जो हुई थी राजगृह में वो अजातशत्रु के समय हुई थी, पाटलिपुत्र में जो हुई थी अशोक के समय हुई थी, और कुंडलवन कश्मीर में जो हुई थी वो कनिष्क, राजा कनिष्क के समय अंतिम। तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाओं को क्या बोलते हैं? तो जातक कथाएं बोलते हैं, ध्यान रखना। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया है? तो जातक कथाओं का ही किया गया है, जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो पिटक, पिटक है, ध्यान रखना। 4 पिटक थे इनके, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और त्रिपिटक, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पिटक इनके प्रमुख ग्रंथ थे, जिसमें बौद्ध मठों के बारे में, किस तरीके से बौद्ध मठों में प्रवेश किया जाएगा, गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार, जो उपदेश दिए थे उनका प्रचार प्रसार किसमें किया जाएगा, तो ये सब पिटक में किया गया था। जब गौतम बुद्ध एक्सपायर हुए थे तो उनकी मृत्यु के 7 वर्ष बाद उनके ही शिष्य उपाली और आनंद ने पिटक बनाने पर चर्चा की थी, ध्यान रखना। उनके काफ़ी फेमस शिष्य थे उपाली और आनंद। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल, तो ये चैत्य बोला जाता है। चैत्यों में बौद्ध धर्म के उपदेश दिए जाते हैं, और बिहार में बौद्ध जो भिक्षु होते हैं वो निवास करते हैं। बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्व घोष हैं। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मक्खली घोषाल, ये पूछा जाता है। आजीवक जो पंथ है वो मक्खली घोषाल ने लिखा है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 में हुई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना, 622 में मोहम्मद पैगंबर साहब ने हिजरी संवत की थी। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व, 16वीं सदी में, ईसा पूर्व नहीं है ये, ईसवी है, 16वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? तो ये सूफी मतलब मुस्लिम जो संत थे उन्होंने 9वीं सदी में किया था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था, ये अरब में पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। शुरू के 22 जो तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के, वो काल्पनिक रहे हैं, मिथ्यावादी रहे हैं। बाद में 23 में 24 में, तो जैन धर्म के जो 24 में तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, ध्यान रखना आप, कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किस में मिलता है? कल्प सूत्र में मिलता है। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराना माना जाता है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली, उनका ही दामाद था, ठीक है ना, जमाली, वो उनका प्रथम अनुयायी था। तो महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेश दिए हैं मगध नरेश बिंबसार के शासनकाल में, दोनों के ही उपदेशों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ध्यान रखना, तीनों इनके वो हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब सही सही दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, एक तो श्वेतांबर है और एक दिगंबर है, ठीक है ना। जब अकाल पड़ा था मगध में तो 2 संप्रदायों में टूट गए थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में।
एक नंगे जो कपड़े नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। प्रथम जैन सभा 322 में कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य खुद जैन धर्म के प्रवर्तक बन गए थे, उन्होंने भी संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरी जैन सभा 512 में कहाँ हुई थी? तो ये वल्लभी में हुई थी, देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बारे में बात करें तो 4वीं शताब्दी में बैथलेहम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया कब? 33 ईस्वी में शुक्रवार को चढ़ाया गया था, रोमन गवर्नर पोर्टियस के द्वारा। मगध की राजधानी थी तो गिरब्रज या राजगृह कह सकते हो। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये है अंगुत्तर निकाय में। ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में भी है। जैन धर्म में आपसे पूछे तो भगवती सूत्र में मिलती है। ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक तो शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की बात करें तो उज्जैन ने पाटलिपुत्र की क्या की थी? स्थापना। और पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर। जहाँ गंगा और सोन नदी मिलती हैं वहीं बिहार में पाटलिपुत्र बसा हुआ है, जहाँ पटना भी कहते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबसार, ध्यान रखना। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध है कौन? तो बिंदुसार प्रसिद्ध है। बिंबसार अलग है और बिंदुसार अलग है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। नेक्स्ट है जनपद आवंती की राजधानी थी उज्जैन, ये एमपी में पड़ता है। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसके शासन को चंद्रगुप्त उसने कौटिल्य ने गिरा करके चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाला था और मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश को गिराया था। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने किया। भारत पर आक्रमण सबसे पहले 326 ईसा पूर्व में करने वाला विदेशी यात्री सिकंदर था, जो मकदूनिया से आया था। कहां से आया था? मकदूनिया से। सिकंदर और पोरस का युद्ध, पंजाब का युद्ध के बीच जो युद्ध है उसे हाइडेपीच का युद्ध कहते हैं, हाइडेस्पीच का युद्ध या बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बारे में बात करें तो 323 में हुई थी बेबीलोन में। ठीक है ना। उसके बाद अन्य शासक आए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे कौटिल्य ने बनाया था। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? तो विष्णु पुराण में मिलती है, ध्यान रखना। पुराणों में ज्यादातर राजवंशों के ही बारे में जानकारी दी गई है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ध्यान रखना। कहाँ? गुजरात में। ठीक है ना, सौराष्ट्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे, ये प्रधानमंत्री भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य का अनुयायी कौन धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो ये राजनीति पर आधारित है और प्रशासन पर आधारित है। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखी थी, और ये इसमें अर्थशास्त्र मतलब कुछ नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। भद्रबाहु के नेतृत्व में ही ये श्रावण बेला चले गए थे जब अकाल पड़ा था। तो नेक्स्ट है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था, ये पूछा जाता है। इसकी पुस्तक थी इंडिका, जिसमें उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को काफी अच्छा दिखाया है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन 298 ईसा पूर्व में बिताया था श्रावण बेलागुल में। यहीं पे उन्होंने, कर्नाटक में पड़ता है, संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि जैन धर्म में होती है। ठीक है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो अशोक के शासनकाल से शिलालेख बने थे, मतलब एक बड़े पत्थर पर लिखना। ठीक है। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग के युद्ध में। जब उन्होंने कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों को मारा था, तब उन्हें पता चला कि ये गलत किया, तब उन्होंने धम्म को एक अलग धम्म बनाया था। धम्म से मतलब है सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों। ठीक है ना। ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है साथियों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो अपने ही बेटे को भेजा था महेंद्र को, और बेटी को संघमित्रा को भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो 7वां स्तंभ है, याद रखना। ठीक है ना। अशोक का नाम अशोक है, किस में है? तो मास्की, जो आंध्र प्रदेश का अभिलेख है, और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख एमपी का है। दोनों में ही अशोक को अशोक बोला गया है, ध्यान रखना। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया।
भाव बैराट के स्तंभ लेख में, जो जयपुर और राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है तो अशोक के शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप बनवाया था तो ये अशोक ने ही बनवाया था, सांची का स्तूप। श्रीनगर की स्थापना की किसने? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम की गई, किसके द्वारा? तो ये टी फैंथलर के द्वारा की गई थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। ठीक है, 1837 में, ये ध्यान रखना। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में। इसके बाद से ही मौर्य वंश की में गिरावट देखने को मिलती है। करा हरिशरण का इलाहाबाद प्रशस्त्री लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की देता है, गुप्ता वंश का शासक था ये। मौर्य वंश का अंतिम शासक तो ये बृहदस्थ था। ठीक है ना। शुंग वंश की नींव तो बृहदस्थ को मारकर ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने ही, शुंग वंश के संस्थापक ने। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो ये डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही इसे क्या किया था? पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। इसके साथ ही नेक्स्ट सातवाहन वंश की स्थापना तो सिमुक ने की थी। ये सातवाहन वंश वही है जो अपने नाम से आगे अपनी माताओं के नाम लगाते थे। दसराज युद्ध 10 राजाओं के बीच लड़ा गया तो परूसड़ी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? तो हिंद यूनानियों ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये कुषाणों ने चलाए थे। और सर्वाधिक सोने की मुद्राएं किसने जारी की? तो ये गुप्ता काल में की थी, लेकिन ये अशुद्ध सोने की थी। सीसा का सिक्का किसने चलवाया? सातवाहन शासकों ने सीसे के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के सबसे पहले चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। तो ये याद रखना, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। नेक्स्ट है रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। किसके समय ढाला गया? तो रुपए का सिक्का शेरशाह सूरी के समय शासनकाल में ढाला गया था। आने का सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने आने का सिक्का चलाया था। कुषाण वंश पूछे कौन संस्थापक था? तो कुजुल कडफिसेस इसका क्या था? संस्थापक था। इसका कुषाण वंश का जो फेमस शासक रहा है वो कनिष्क रहा है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी हुई है, किसके काल में बनी थी? तो ये कुषाणों के काल में बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा बनी हुई है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है ना। कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर थी। कौन सी थी? पुरुषपुर। कनिष्क की अगर दूसरी राजधानी आपसे पूछे तो मथुरा थी। मथुरा भी कनिष्क की राजधानी रही है। और पूछे शक संवत किसने चलाया? ये शक कैलेंडर जो था तो ये कनिष्क ने ही 78 ईसा पूर्व में, कितने में? 78 ईस्वी में। ईसा पूर्व ने ईस्वी में कनिष्क ने ही चलाया था। नेक्स्ट है मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाणों के काल में हुआ है। ठीक है ना। मंदिरों का निर्माण हुआ गुप्ताओं के काल में। सबसे ज्यादा मूर्तियां जो बनी है वो कुषाणों के समय बनी है। मंदिर जो बने हैं वो गुप्ताओं के समय बने हैं। गुप्त वंश का संस्थापक अगर तुमसे पूछता है तो श्रीगुप्त को बताना। ठीक है ना। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन, मतलब ऊपर विमान शैली जो चलाई गई थी वो चोल वंश के शासकों के समय चलाई गई थी। आपसे पूछेगा दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ? तो गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जो राष्ट्रीय पांचांग है, कैलेंडर है, वो किस पे आधारित है? तो साथियों ये है शक संवत पर आधारित। किस पे? शक संवत पर आधारित है। चरक कौन थे? इनका संबंध किससे था? तो आयुर्वेद से इनका संबंध था। चिकित्सा से संबंधित थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा। तो किससे संबंधित थे? चिकित्सा से संबंधित थे। नेक्स्ट सिल्क मार्ग को आरंभ कराया किसने? तो सिल्क रूट जो है वो कनिष्क के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। तो आज के लिए अंतिम क्लास, अंतिम पेज। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। ठीक है ना। तो अंतिम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो कुंडलवन में। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये वायु पुराण में मिलती है गुप्ता वंश की जानकारी। समुद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसके द्वारा कहा है? तो विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन कहा है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त मौर्य, मतलब भारत का बिस्मार्क है। इसे क्या बोलते हैं? भारत का बिस्मार्क। वल्लभ भाई पटेल भारत का आइंस्टीन है। ये किसने कहा? ये
भारत का आइंस्टीन वल्लभ भाई पटेल, किसे? नागार्जुन। नेक्स्ट है भारत का मिल्टन है, तो ये अश्वघोष। ठीक है, तो आज के लिए आज हम 180 क्वेश्चन पर आ गए और हमारा टारगेट है साथियों 2000 क्वेश्चन पूरे करने का। सभी क्वेश्चन एक से एक इम्पोर्टेंट है, जब आपके एग्जाम आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी को हम स्टैटिक जीके कहते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार साथियों।